नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डिजर्व अकेडमी पर। हमारा यही प्रयास रहा है हमेशा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाते रहें बीटीआर और एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, ताकि आप लोग अपनी तैयारी सही तरीके से प्लान कर सकें। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। बेसिकली पिछले जो मैंने 5-6 वीडियोज़ डाले उन पर कई सारे क्वेश्चंस आए बच्चों के, कई लोगों ने काफ़ी सारी बातें पूछी है। वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, पर फिर भी उन्हें एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ इसमें, और कुछ नई बातें भी अपन इस वीडियो में करेंगे। तो आइए एक एक करके अब तक जो जो बच्चों ने पूछा है, जो जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, वो मैं एक एक करके लेता हूँ। लेटेस्ट और हॉट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आ रहा है कि सेंटर कहाँ आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतना स्टाफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जा सके। तो इस कोरोना की स्थिति को देखते हुए ये तय है, मान लीजिए आप कि सेंटर्स होम सेंटर ही आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है कि आपके कॉलेजेस में ही आपका एग्ज़ाम होगा। पहले भी होता रहा है, कोई नया नहीं है ये पैटर्न, पर अभी पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से ऐसा होने लग गया था कि सभी आसपास के प्राइवेट कॉलेजेस के सेंटर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते थे और वहीं का स्टाफ इन्वॉल्व होता था, वहीं का स्टाफ परीक्षाएं कराता था, और अगर बाहर से कोई लिया जाता तो सेंटर सुपरिटेंडेंट वगैरह सब वहीं के होते थे। पर अभी आप मान लीजिए होम सेंटर्स रहेंगे, यही मानिए आप। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है जो रिपीटेटिव है, कई बार पूछा है बच्चों ने, मैंने भी कई बार बताया, एग्जाम कब होंगे। तो भैया लेटेस्ट जानकारी के अनुसार एग्जाम जुलाई में ही होंगे, मिड जुलाई के आसपास आप मान सकते हो। अगर ऑफलाइन हुए तो होम सेंटर आना ही है, आपको अपने अपने कॉलेज में जाना है। ऑफलाइन जैसे एग्जाम होते थे जो पैटर्न है वो आपको उसी अनुसार देना है। पर अगर ऑनलाइन एग्जाम हुए और आपको कॉलेज में ही आना पड़ा तो वो सिस्टम कैसे उपलब्ध होंगे, ये कॉलेज के ऊपर है, कैसे उपलब्ध कराएगा, या आप अपने ही मोबाइल्स पे अपने ही सिस्टम्स पे दे सकेंगे। और अगर ऑनलाइन एग्जाम हुए और आपको कॉलेज भी नहीं आना है तो आप किसी भी कैफे या कहीं जाके एग्जाम दे सकें, ऐसे भी हो सकता है एग्जाम। पर बीटीआर इस पैटर्न में करा सके और उसकी विश्वसनीयता, उसकी ट्रांसपेरेंसी बिना पार्शलिटी के ये सब हो जाए बिना किसी अड़चन के, ये थोड़ा सा एक बहुत टिपिकल टास्क है, बड़ा टास्क है। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखना, कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है एग्जाम, इसका गुप्त रहना बहुत जरूरी है। और ये एग्जाम्स, पेपर्स, सॉल्यूशंस, आंसर्स, चेकिंग, मार्क्स, ये सब प्रोसेस गुप्त रहे। इसके लिए ऑफलाइन के अलावा कोई और अच्छा तरीका नहीं है अभी बीटीआर के पास। ऑनलाइन के लिए चर्चाएं चल रही है, मीटिंग्स होती हैं, पर क्या नतीजे निकलते हैं ये कुछ पता नहीं है, सब संशय में है। पर आप ये मानिए कि जुलाई मिड, जैसे अभी न्यूज़ आ रही है 10वीं 12वीं और यूनिवर्सिटीज़ के 15 जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम करा सकती है। आप जल्दी देखेंगे ऐसी न्यूज़ आ जाएगी। तो ये मान लीजिए कि उसी रास्ते पर टेक्निकल एजुकेशन भी चलेगा, तो जून नहीं तो जुलाई, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे होंगे, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। ऑनलाइन कैसे होंगे इस पर चर्चा चल रही है। ऑफलाइन जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, पर होम सेंटर्स आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, पैटर्न पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को, ऑफिशियली भी रिलीज हो चुका है। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए तो पैटर्न ये रहेगा कि 70 मार्क्स का ही आएगा, जिसमें से एक पार्ट होगा 30 मार्क्स का, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर का, और 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो 4 × 10 40 मार्क्स ही हो गए, 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गए, 70 मार्क्स पूरा हो गया। ये जो सब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, ये 2 पार्ट में भी आ सकते हैं, 5-5 मार्क्स का एक पार्ट, या 5 पार्ट भी आ सकते हैं, 2-2 मार्क्स का एक पार्ट, ठीक है। शॉर्ट नोट टाइप, 1 वर्ड आंसर टाइप, ऐसे 2 मार्क्स का 5 पार्ट भी आ सकते। तो ये अपना एग्जाम पैटर्न हो गया। फिर थर्ड ईयर वालों का क्या होगा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, थर्ड ईयर वालों का क्या होगा सर, क्योंकि बीच में एक ऐसी भी बात चली थी कि भाई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाए। तो मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूं, प्रमोट करना क्या होता है। ऐसा नहीं है कि अब तक प्रमोट नहीं हो रहे थे। अगर किसी के फर्स्ट ईयर में 6 बैक और सेकंड ईयर में 10 बैक हो, इन 16 बैक के साथ भी वो बच्चा थर्ड ईयर के एग्जाम दे सकता है, थर्ड ईयर में बैठ सकता है, थर्ड ईयर में पढ़ सकता है, वो लगातार प्रमोट होता हुआ आता है। तो यही पैटर्न अभी भी हो सकता है। पर हाँ, वो बात अलग है कि अगर प्रमोट होते हैं डायरेक्टली, कोई फ्रेश बच्चा है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है
अगर एग्ज़ाम देता तो 6 में से उसके एक आधी बैक लग सकती थी, पर प्रमोट हुआ तो अभी बैक नहीं लगेगी। ये बिल्कुल फ़ायदा है उनको। इसी तरह से जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट आ रहे हैं उनको भी फ़ायदा है, या सेकंड ईयर में जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, अगर उनको मान लीजिए प्रमोट कर दिया जाता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में बैक है, सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है सेकंड ईयर से प्रमोट होंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर की ही बैक कैरी होएगी, सेकंड ईयर तो पूरा का पूरा प्रमोट हो ही रहा है, तो हो सकता है बैक ना लगे। तो ये फ़ायदा है। पर थर्ड ईयर वाले जिनके बैक लग चुकी है पहले, तो वो कोरोना की वजह से तो नहीं लगी थी, या जब उनके बैक लगी थी जब जिस एग्ज़ाम के कारण, तो वो कोरोना के टाइम तो नहीं हुआ था। तो ये जो सारी स्पेशल कंडीशंस है ये इस कोरोना महामारी की वजह से है। तो जो थर्ड ईयर में है उनके तो एग्ज़ाम होंगे होंगे, बिना एग्ज़ाम कराए बोर्ड डिप्लोमा नहीं देता, नहीं दे सकता, नहीं देगा। एग्ज़ाम होना ही चाहिए, मेरा भी यही मानना है, बिना एग्ज़ाम कराए। वो बात अलग है कि एग्ज़ाम एक रटंत विद्या हो गई है, जो जितना रट सकता है वो उतना अच्छा एग्ज़ाम कर सकता है, ये मैटर अलग है। कि हमारी एग्ज़ाम की पद्धति मेकाले की पद्धति है, 70 साल पुरानी है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं, शिक्षा पद्धति में ही बहुत सारी खामियां हैं, वो बात एकदम अलग है, उसको छोड़ते हैं अभी। पर एग्ज़ाम तो होगा, ठीक है। थर्ड ईयर वालों का तो होगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हो सकता है प्रमोट हो जाएं, पर जिसकी जो बैक है वो रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैक क्लियर कर लें प्रमोशन में, तो बैक तो देनी है। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि तो क्या सर हमारा डिप्लोमा 4 साल का हो जाएगा? देखा जाए तो 4 साल का हो जाएगा, पर क्योंकि ये कोरोना महामारी बीच में फंस चुका है, तो उस 4 को 3 का ही माना जाएगा। बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज ऐसा कर देती हैं। हो सकता है आपके डिप्लोमा पे लिखा हुआ आ जाए कि 4 साल में दिया गया, 3 साल का माना जाए, या स्पेशल प्रोविजन आने लग जाएगा आगे, कोई भी प्लेसमेंट कोई भी जॉब निकलती है तो कि भाई इस 4 साल के डिप्लोमा को 3 साल का ही माना जाए। या आपको 4 साल में क्लियर करवाएंगे पर आपकी डेट यही आ जाएगी 3 साल की, ऐसा भी हो सकता है। वो सब डिसीजन से सरकार के हाथ में है, पर ये एक कॉमन सेंस की बात है और छात्र हित की बात है कि कोरोना आपने नहीं फैलाया है, कोरोना अपने आप एक प्राकृतिक रूप से या जिस भी कारण से फैल रहा है, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, छात्रों का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो 3 साल में करने लायक था उसको भी 4 साल में करना पड़ रहा है। अगर वो जो एग्ज़ाम होंगे उनमें क्लियर कर लेता है, भले ही 4 साल का टाइम हो जाए, पर वो डिप्लोमा 3 साल का ही माना जाएगा, ये विश्वास रखिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्टूडेंट्स का क्या होगा? तो जो एक्स हो चुके हैं उनको तो प्रमोट होकर कहीं जाना ही नहीं है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे तो प्रमोट होकर थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में आ जाते हैं, पर थर्ड ईयर के प्रमोट होंगे तो कहाँ जाएंगे? वो तो छूट ही जाएंगे। तो उनका कैसे, क्या कोई डाटा नहीं रहेगा, कोई एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं रहेगा। तो थर्ड ईयर वालों का तो एग्ज़ाम होगा। एक्स स्टूडेंट जो हैं जिनको बैक के ही एग्ज़ाम बस देना है, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम होते रहेंगे वैसे वैसे वो बैक के एग्ज़ाम देते रहेंगे। तो बैक तो क्लियर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता प्रमोशन के नाम पे आपकी बैक क्लियर हो जाए, कभी नहीं होगा, बोर्ड कभी नहीं करेगा। क्या हम पास हो जाएंगे? एक बच्चे ने ये भी पूछा था। तो बिल्कुल हो जाओगे। पढ़ो, तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, ये जो नया पैटर्न बोर्ड ने निकाला है ये आप लोगों को पास करने के लिए मददगार है। बहुत अच्छा पैटर्न है। कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी होती है इससे, और इससे आपका सब्जेक्टिव का मैटर भी स्ट्रॉन्ग होता है। एक तरीके से देखा जाए तो एसएससी जेई के लिए राजस्थान बीटीआर का अभी सबसे बढ़िया पैटर्न है एग्ज़ाम का। वो अलग बात है कि इस साल ये सब डिले हो गया, सब उथल पुथल हो गया, पर राजस्थान गवर्नमेंट का ये बीटीआर ने जो नया पैटर्न निकाला है, ये एसएससी जेई गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी से जूनियर इंजीनियर की जॉब, उस एग्ज़ाम के एकदम करीब का पैटर्न है। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, उसमें भी यही होता है। तो पैटर्न में कोई कमी नहीं है और आपके फायदे के लिए ही है। तो 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे, अगर 30 के 30 भी आपने सही कर दिए या 30 में से 20 भी कर दिए, तो आपको सिर्फ 40 में से 10 नंबर लाने हैं 30 लाने के लिए। अगर सिर्फ मैं 23 का ही टारगेट करूँ तो अगर 30 में से 20 भी उधर निकाल लिए तो 3 नंबर लाने हैं मात्र। 3 नंबर क्या चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है आप लोगों की। तो पास हो सकते हो, बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहो। तो हमारे जो हम टेस्ट लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बार बार उन टेस्ट को परफॉर्म करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। किसी में डाउट है तो पूछिए, डाउट क्लियर करते चलिए, टेस्ट देते चलिए, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा किसी बच्चे ने, क्या करें सर? उसको लग रहा है कि भाई ना एग्ज़ाम हो रहे हैं, ना आगे डिप्लोमा सरक रहा है, ना प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, तो पढ़ें कि काम करें? सवाल ये था, क्या करें सर, पढ़ें या काम करें? तो देखो स्थिति तो अभी ऐसी है कि अगर काम कर सकते हो, काम है हाथ में, तो काम कर लो, काम करते रहो साथ के साथ। क्योंकि अभी एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, ये सब संशय है। पर अगर काम हाथ में है तो वो संशय नहीं है, वो तो असलियत है। हाथ में है ना काम, तो काम करो।
कोई दिक्कत नहीं। डिप्लोमा के बाद भी काम ही करना है, और ये डिप्लोमा करके आपको काम मिल जाए इसके आधार पर, इसके चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास जो काम देने वाले हैं उनके पास काम कम है और काम करने वाले ज़्यादा हैं। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो काम के बहुत सारे अवसर हैं, पर क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और फिर भी अगर आपके हाथ में काम है तो काम करना चाहिए। काम करो, मन लगा के काम करो, खूब काम करो। काम करते करते अगर आपने इसको कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। काम करते करते अगर ये रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम है। और अगर काम करते करते ये नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी आपने काम किया, उससे सीखा, उससे आगे बढ़ोगे, बाद में मौका मिलेगा, इसको तो क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। 100 बात की एक बात है, एग्ज़ाम होके रहेगा, तैयारी चलती रहनी चाहिए और काम है हाथ में तो करते रहो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नॉलेज, और देखते रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करते रहें। ओनली विद वी डिजर्व अकेडमी।